हालेलुया। जय मसीह के आप सभी को। आइए हम सब मिलकर आज प्रभु के कलाम की ओर जाते हैं। आज का कलाम है याकूब के पत्री एक अध्याय के 23 और 24 वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का कलाम यूँ कहता है कि जब हम विश्वासी प्रभु के लोग जब प्रभु के कलाम को हम पढ़ते हैं या हम प्रभु के वचन को किसी से सुनते हैं, कलीसिया में सुनते हैं या फिर हम यूट्यूब में सुनते हैं या हम खुद वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन को सुनकर और पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसके अनुसार ना चले। क्योंकि अगर आप ना चले तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना चेहरा, अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखा और फिर तुरंत क्या होता है, भूल जाता है कि मैं कैसा था दिखने में। हालेलुया। उसी तरह हम जब कलाम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक दर्पण को दर्शाते हैं। वचन को जब हम पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखाई देती है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बातें हैं जो हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं और क्या क्या बातें हैं जो हमें सुधारना है। प्रभु का कलाम हमारे लिए दर्पण के समान काम करता है। जैसे कि एक मनुष्य के अगर चेहरे पे अगर कुछ दाग लगे हुए हैं, हालेलुया, तो हम क्या करते हैं, जब हम दर्पण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे फेस पे, हमारे मुंह पे कुछ निशान लगे हैं, कुछ दाग लगे हुए। तो आप क्या करोगे, उसे साफ करोगे। हालेलुया, है ना। उसी तरह प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बातें हैं जो हम प्रभु के आज्ञा के विरोध में कर रहे हैं। प्रभु का वचन हमें बिल्कुल दर्पण के ना ही हमारा जीवन को दिखाता है, हमारे चेहरे को दिखाता है कि क्या कुछ लगा है हमारे चेहरे पे। हालेलुया, क्या गंदगी हमारे चेहरे पे लगे हुए हैं और हमें क्या चाहिए कि हम उसे साफ कर दें। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि अगर हम सिर्फ सुनने वाला बने और उस पर चलने वाला ना बने तो बिल्कुल उस मनुष्य के समान ही होंगे जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखकर और भूल जाता है कि मैं कैसा था। भला कोई मनुष्य अपना चेहरा भूल सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर इसीलिए हमें कभी भी परमेश्वर का, हम जब कलाम पढ़ते तो हमें चाहिए कि अगर हम परमेश्वर की कलाम को सुन रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके अनुसार चले। सिर्फ सुनते ही ना रहे, वरन हम उस पर चले। नहीं तो हम उस मनुष्य के जैसे ही हो जाएंगे जो अपना ही चेहरे को भूल जाते हैं कि मैं कैसा था। हालेलुया। इसीलिए हमें चाहिए कि जैसा प्रभु का कलाम हमें सिखाता है चलने के लिए, उसी तरह हम चले। अपने आप को प्रभु के कलाम एक दर्पण की नाई हमारे लिए है। हम देखें अपने चेहरे को, जिससे हमें पता चले। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के कलाम को सुने और उसके अनुसार चले, तभी जाकर हम परमेश्वर के सच्चे लोग बन सकते हैं। हालेलुया। तभी हम अपने चेहरे से दाग साफ कर सकते हैं और ये हमारे लिए दर्पण के समान काम करता है प्रभु का कलाम। हालेलुया। और प्रभु के वचन के अनुसार चलने में भी हमारी एक सहायक दिया गया और वो है पवित्र आत्मा। वही है जो हमारी मदद करता है और हम सबको चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर का कलाम को सुनकर, पढ़कर उसके अनुसार चले। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वचन समझ में आया हो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।